दोस्तों, आप लोगों ने अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर का नाम तो बड़ी अच्छी तरह से सुना ही होगा, क्योंकि ये हमारी दुनिया का वो इंसान था कि जिसकी गिनती इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं में की जाती है। यही वजह है कि सिकंदर के ऊपर अभी तक हमारी दुनिया में न सिर्फ बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, बल्कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में बहुत सारी मूवीज भी बनाई जा चुकी हैं। सिकंदर एक ऐसा इंसान था कि जब उसकी उम्र सिर्फ 18 से 20 साल ही थी, तभी उसके कंधों पर उसकी सल्तनत का बोझ आ गया था, क्योंकि उसी वक्त ही उसके वालिद यानी फादर की मौत हो गई थी। आपको बताते चलें कि 20 साल की कम उम्र में ही गद्दी पर बैठने के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उस दौर के दूसरे ज्यादातर बादशाहों की तरह अपना वक्त शराब की महफिलों में या फिर अय्याशियों में नहीं गुजारा, बल्कि उसने फौरन जंग के मैदान में निकलने का फैसला किया और सिर्फ अगले 10 सालों के अंदर वो कर दिखाया कि जो शायद इतिहास में कोई और कर पाया है, क्योंकि उसने 20 साल की उम्र से ही अपने उस ख्वाब को पूरा करना शुरू कर दिया था कि जो ख्वाब वो बचपन से देख रहा था, और वो ख्वाब था पूरी दुनिया को जीतना। सिकंदर ने सबसे पहले तुर्की, फिर मिस्र, पर्शिया और उसके बाद हिंदुस्तान जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतों को भी अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था। उसके दौर की बड़ी से बड़ी ताकतवर सल्तनतें भी उसके सामने ढेर हो गई थीं। इतना ही नहीं, हद से ज्यादा गुरूर और घमंड में रहने वाली कौमें भी उसका नाम सुनकर ही थर्राने लगी थीं। मगर दोस्तों, वो एक कहावत है कि हमारी ये दुनिया किसी की भी अपनी नहीं है, और न ही इस दुनिया की सल्तनतें और मालो दौलत किसी के साथ वफा करती हैं। और बिल्कुल यही हुआ था सिकंदर के साथ, क्योंकि जिस सिकंदर को दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवर सल्तनतें भी नहीं हरा सकी थीं, वो अपने उन लोगों से ही हार गया था कि जिन पर वो अपने साय से भी ज्यादा यकीन रखा करता था, क्योंकि उसके अपने लोगों ने ही उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सिकंदर जैसे ताकतवर इंसान की मौत सिर्फ और सिर्फ 32 साल की उम्र में हो गई थी। उसकी मौत के फौरन बाद उसके बीवी बच्चों, यहाँ तक कि उसकी अपनी सगी माँ को भी बड़ी बेदर्दी के साथ मार दिया गया था। उसकी छोड़ी हुई सल्तनत पर भी उसके सिपह सालारों ने कब्जा कर लिया था और आपस में उसको तोड़कर बांट लिया था। सिकंदर की मौत के कुछ दिनों के बाद ही उसके नाम के सिवा उसका इस दुनिया में कुछ भी नहीं रह गया था। मगर दोस्तों, ये यकीनन एक हैरानी की बात है कि सिकंदर जैसा ताकतवर जिस्म रखने वाला एक इंसान सिर्फ और सिर्फ 32 साल की उम्र में क्यों मर गया था। अगर बात करें ऐतिहासिक तौर पर, तो इस बारे में ज्यादातर इतिहासकार अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कुछ इतिहासकार सिकंदर की मौत का जिम्मेदार हद से ज्यादा शराब पीने को बताते हैं, तो वहीं कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि मुल्तान के राजा यानी पोरस से जंग करते वक्त सिकंदर के एक ऐसा जख्म लग गया था कि जो बाद में उसकी मौत की वजह बना था। हालांकि कुछ इतिहासकार मलेरिया और टाइफाइड को भी सिकंदर की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं कि जिनका ये कहना है कि सिकंदर किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि उस जहर की वजह से मरा था कि जो उसको उसके अपने ही लोगों की तरफ से दिया गया था। मगर दोस्तों, अभी जल्दी में ही न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी के जिसका नाम ओटागो है, उसकी तरफ से सिकंदर की मौत के बारे में एक रिसर्च की गई है, और रिसर्च के बाद जो रिजल्ट सामने आया है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक सिकंदर की मौत न तो किसी बीमारी की वजह से हुई थी और न ही जहर खाने की वजह से हुई थी, बल्कि सिकंदर तो अपनी ही फौज के ताकतवर सिपह सालारों की साजिशों का शिकार हो गया था। यानी उसको उसके अपने ही भरोसेमंद लोगों ने मरने से पहले ही जिंदा दफना दिया था। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी ने ये दावा किया है कि सिकंदर को जिस वक्त दफनाया गया था उस वक्त वो जिंदा था। दरअसल दोस्तों, यूनानियों की किताब में सिकंदर के बारे में ये बात तो क्लियरली मेंशन है कि सिकंदर की जब मौत हुई थी तो उसकी लाश अगले 5-6 दिन बाद भी सड़ना शुरू नहीं हुई थी, और इस चीज को यूनानी लोग सिकंदर के न सिर्फ करिश्मे के तौर पर देखते हैं, बल्कि उसको इसी की वजह से ही एक देवता भी मानते हैं। इस रिसर्च में ये दावा किया गया है कि सिकंदर कोई देवता वगैरह नहीं, बल्कि वो तो अपनी मौत के वक्त अपने ही करीबी और भरोसेमंद लोगों की साजिशों का शिकार हुआ था, क्योंकि उसको जिंदा ही दफना दिया गया था। साथ ही साथ इस रिसर्च में ये भी बताया गया है कि आखिरी वक्त में सिकंदर एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गया था कि जिस बीमारी में इंसान की पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है। इंसान अपने पास खड़े हुए लोगों को तो देख पाता है, मगर उनसे कोई भी राब्ता यानी बातचीत नहीं कर पाता है।
اور سکندر کو اس بری حالت میں پہنچانے والا انسان اس کا کوئی دشمن نہیں بلکہ اس کا اپنا ایسا کوئی انسان تھا کہ جس پر وہ اپنے سائے سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اور اس انسان نے اس کے اس بھروسے کا ہی فائدہ اٹھایا تھا۔ اس ریسرچ کو انجام دینے والے ایکسپرٹس کے مطابق جس وقت سکندر کو دفنایا جا رہا تھا اس وقت سکندر کے اندر جان باقی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہ صرف اپنے آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ پا رہا تھا بلکہ آسانی کے ساتھ اپنے سارے سپہ سالاروں کو بچی ہوئی سلطنت کے لیے جھگڑا کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی سلطنت کو کس طرح سے برباد کیا جا رہا ہے۔ سکندر کے دشمنوں نے اس کی باڈی کو دفنانے کے لیے مصر سے کچھ ایسے ہنرمند لوگوں کو بھی بلایا تھا کہ جو ہنرمند لوگ اس دور میں باڈی کو اس طرح سے دفنایا کرتے تھے کہ جس طرح سے مصر کے پرانے بادشاہوں کو یعنی فرعونوں کو دفنایا جاتا تھا۔ فی الحال دوستو، سکندر کی موت جیسے بھی ہوئی ہو لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کے سپہ سالاروں نے آپس میں لڑ جھگڑ کر اس کی پوری سلطنت کو پوری طرح سے برباد کر دیا تھا۔ سکندر کے بیوی بچوں کو یہاں تک کہ اس کی اس ماں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا کہ جس ماں کی محبت کی وجہ سے اس نے اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ سکندر کی موت کے بعد سکندر کے سپہ سالاروں کی آپسی لڑائی کا ہی نتیجہ تھا کہ سکندر نے جتنی تیزی کے ساتھ اپنی سلطنت کو بڑا کیا تھا اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت اتنی ہی تیزی کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔